ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜੀਵਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 13-14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। अपनी तरफों मूल मंत्र अपनी थां ते मौजूद है और विचार सागर की तरह ये चलती रहेगी। धन गुरु नानक देव जी महाराज के कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मवाक प्रगट होया, एक दुविधा मिट गई, मन एक हो गया, समुच्चा ब्रह्मंड एक दिखाई देने लगा। और मैं पहले भी अर्ज की थी, सब कुछ जुड़े होया, टुकड़े टुकड़े कुछ भी नहीं है, दिखाई देंदा टुकड़े टुकड़े सब कुछ जुड़े होया। इस तरह एक दिखाई देता तो आप दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मवाक निकलिया एक, हुण उस एक दी वजाहत, उस एक दा खुलासा, उस एक दे स्वरूप दी गल, उस एक दे सुभाव दी गल, तो कहा ओंकार। एक की ओंकार, उसे तो उत्पत्ति है, उसे तो पालना है और उसे तो नाश है। ओंकार एक धुनी, एक धमाका, एक शब्द जिस विच सब कुछ चल रहा है, धुनी मौजूद है। वो एक इस धुन दे रूप विच मौजूद है और इसे धुनी विच जन्म जीवन ते मरण दा प्रवाह चल रहा। जम रहे ने सूरज, जी रहे ने सूरज, मिट रहे ने सूरज, पैदा हो रहे ने ग्रह नक्षत्र तारे, टिक रहे ने मिट रहे ने, पैदा हो रहे ने जीव जंतु, टिक रहे ने मिट रहे ने, सारा प्रवाह उस ओंकार दे चल रहे। वो एक सत्य है, मिथ नहीं, कल्पना नहीं है। जैसे कोई शायरी शायर दा तखयल ते होंदा है, हकीकत नहीं होंदी। कविता किसी कवि दी कल्पना ते होंदी है, सच्चाई नहीं होंदी। महाराज कहंदे ने एक कल्पना नहीं, सत्य भाव है, होंद वाला है, मिथ नहीं है, सत्य है। वो जो एक है फिर उसे दा ही नाम है। वो सत्य है, उसका नाम सत, उसकी हस्ती सत। वो जो एक है सब दा करता है और उसका करता कोई भी नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, सब को काल सबन को करता, रोग सोग दोखन को हरता। सब कुछ दे नाश करने वाला, सब कुछ दे बनाने वाला, सबको काल सबन को करता। चाहे रेत दा जर्रा है ते चाहे सूरज है, चाहे कीड़ा पतंगा है ते चाहे मनुख है, चाहे ये धरती है या ग्रह नक्षत्र तारे ने, सबको काल सबन को करता। सबदा वो करता है और ऐसा करता कि अपनी कृत दे च बैठा है। इसनू इस तरह उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मां बाप तो ये शरीर आया है, तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है। हर एक शरीर दे च, चाहे शरीर स्त्री दा है, चाहे शरीर पुरुष दा है, हर शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है। ओंकार तो ये सारा संसार आया है, सारा ब्रह्मंड आया है, तो ये धुन सारियां दे विच है, ये शक्ति सारियां दे विच है। सुनाई नहीं दे रही क्योंकि ध्यान बार मुखी है। महाराज कहते ने, भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजे नाथ। ये धुनी ओंकार दी ते घट घट दे च वज रही है, नहीं सुनाई देंदी। कदी मनुख अंतर्मुखी होवे ते सुने, और जद अंतर्मुखी हो के इस नाद नूं सुनेगा
तो ये अनेकां तरह के साज, अनेकां तरह की आवाज होगी। वाजे नाद अनेक असंखां, केते वावण हारे, केते राग परी स्यों कईयन, केते गावण हारे। कई तरह के राग की धुन ते कई तरह के साजां की धुन। ऐसा संगीत जो जीवन के सारे दुखों को मिटा दे ते परम आनंद की उपलब्धि करा दे, वो अपनी कृत दे च बैठा है आनंद स्वरूप शब्द रूप विच। वो जो एक है उस दे च भय नहीं है, उस विच वैर नहीं है, निर्भव निर्वैर। वो जो एक है उस विच समा भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, एक ते समा आप नापदे तोलदे हो, ये धुप छां दी गर्दिश नूं वेख के इस तरह दीयां घड़ियां बणीआं होईआं ने। दरबार साहब दे च भी है, महाराजा रणजीत सिंह ने बनाई सी, पुल दे उत्ते लगी हुई है। उस दे च तुसीं देख सकदे हो धुप छां दे नाल दिन नूं समा दस सकदी है, रात नूं नहीं। क्योंकि धुप छां नाल पता चलदा है हुण एक पैर लंघ गया, दूजा पैर शुरू हो गया, तीजा पैर है। और शाम पैंदियां सूरज दे गरूब होंदियां फिर वो घड़ी काम नहीं कर सकती, क्योंकि धुप छां नाल वो वक्त दसदी है। रात दा समा लोकी नापदे सन कह कशां नूं वेख के, सपत ऋषियां नूं वेख के, सत तारियां नूं देख के। रात कितनी लंघ गई है, पहला पैर लंघ गया है, दूजा पैर है लंघ गया है, हुण तीजा पैर है, हुण ध्रुव तारा निकल आया है, तो रात दा चौथा पैर है। फिर साइंस दा युग आया और समय नूं सही ढंग नाल वेख सकीए, सैकंड मिनट घंटे, तो हर हथ दे उत्ते घड़ी आ गई, समय दा बहुत वड्डा बोध। लेकिन एक घड़ी समय नूं नापण तोलण दा एक पैमाना परमात्मा ने साडे अंदर बनाया है। तुसीं आखोगे ओ किस तरह, और ये भी मैं अर्ज करां, ओ पैमाना साडे इस पैमाने नाल मेल नहीं खांदा भी जिहड़ा एक मिनट लंघ गया, घंटा लंघ गया, इस नाल मेल नहीं खांदा। मनुख दुख दे च बैठा है, बेचैन है। एक मिनट इंज लंघदा है जिवें एक दिन। परेशान है, बेचैन है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है। एक दिन इस तरह लंघदा है जिवें एक साल। हुण एक दिन एक साल ते नहीं है, पर दुख ने समय नूं लंबा कर दिता है, बेचैनी ने समय नूं लंबा कर दिता है। सूफी संत बाबा फरीद जिन्हां दा कलामे पाक धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे दर्ज है, आप कहंदे ने फरीदा राती वड्डियां, दुख दुख उठन पास, बहुत लंबी हो गई ये रात, नहीं लंघदी। क्यों? दुखना है, हौके ने, हौके विछोड़े च निकलते ने। परिवार का विछोड़ा, मित्रां का विछोड़ा, पुत्रां का विछोड़ा, धन संपदा का विछोड़ा, प्रभुता का विछोड़ा या प्रभु का विछोड़ा, खुदा का विछोड़ा तड़पाएगा, पीड़ा होगी, समा लंबा हो जाएगा। फरीदा राती वड्डियां, रात बहुत लंबी हो गई है। क्यों? रात ते अपने ढंग नाल चल रही है नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, हर एक मनुख दे मानसिक तल ते दिन ते रात अलग अलग चल रही है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जिस ढंग नाल एक मनुख दा दिन लंघे अज, दूजे दा उसे ढंग नाल लंघे होवे जरूरी नहीं। एक ढंग नाल किसे दे रात बतीत होई है, सारियां दी उसे ढंग नाल बतीत होई होवे कतई नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुख दे समा लंबा हो जाता है। बाबा फरीद ने तो इतना कह देता है, रात लंबी हो गई
पर हुण पुछिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं, रब्बी विछोड़े च जग मन तड़पदा है ते दिन ते रात कितनी लंबी हो जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, चार पहर चौ जुगे समाने, रैण भई तब अंत न जाने। दिन दे चार पैर चार युगां वर्गे हो गए, नहीं लंघदे। चार युग कम से कम 7-7.5 लाख साल। चार पहर चौ जुगे समाने, रैण भई तब अंत न जाने। रात आई है कि कितने युगां वर्गी है, कह ही नहीं सकते, नहीं लंघदी। दुख दे समा लंबा हो जाता है। ईश्वर किसी नूं पीड़ा ना देवे, और मैं ये अर्ज करां, सारे सुख भुल जाते ने, पीड़ा नहीं भुलदी। इस वास्ते संस्कृत दे च बड़ा सोहना शब्द है वेदना। वेद ज्ञान, वेदना ज्ञान। लेकिन आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, वेदना दे अर्थ ने दर्द, पीड़ा। ऐसी वेदन उपज भरी, उपज खरी भई वाका औखद नाई। वेदन ज्ञान, वेदन पीड़ा। हैरानगी दी गल। एक शब्द दे दो अर्थ क्यों, और दो अर्थ भी जमीन आसमान का फासला रखते हैं। ऐसी वेदन, वेदना। दुखिया दर्द घणे, वेदन जाने तू धनी। दखणे महला पंजवा। साडी वेदन तू जानदा है। हुण वेदन दे अर्थ ज्ञान, वेदन दे अर्थ पीड़ा। इक्को शब्द दे दो अर्थ क्यों ने, और इक्को ही वक्त दो अर्थ करने पैणगे। कारण मनुख नूं ज्ञान पीड़ा का ही आउंदा है। देखो, एक दंद दुख है तो सारा ध्यान मनुख का उसे ही दंद च आउंदा है, ते जिथे ध्यान होवेगा उत्थे ही ज्ञान है। कुदरती गल, उसकी गहराई च मनुख जांदा है। ते सारा ज्ञान उस दंद दे आले दुआले परिक्रमा पिया करदा है। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान, पीड़ा का ही ज्ञान आउंदा है। सुख ते भुल जांदे ने, आए ते चले गए। वेदन पीड़ा चली भी जाए तो पीड़ा का ज्ञान बनया रहता है। पीड़ा दे बार बार ध्यान जाता है। अगे पिछे तो सिर का पता भी नहीं चलता, मथे का पता भी नहीं चलता, है भी सही कि नहीं। पर जद कदी दुखदा है, पीड़ होए, तो इंज लगता जिवें बस मैं मत्था ही हाँ, और कुछ हाँ ही नहीं। पीड़, दर्द, जिथे दर्द है ध्यान उत्थे, और उसे दा ही मनुख नूं ज्ञान होंदा है। अगे पिछे अखां दा पता ही नहीं चलता, है भी सही कि नहीं। पर जद कदी दुखणी आ जान, फिर सारा ध्यान अखां दे। अगे पिछे ते कतई ख्याल नहीं आउंदा कि मेरे कन भी हैं कि नहीं। कदी एक कन दुख है तो सारा ध्यान, सारा ज्ञान उस कन दे आले दुआले परिक्रमा करदा है। वेदन पीड़ा, वेदन ज्ञान। दरअसल ज्ञान ते ध्यान जिथे पीड़ा है उत्थे टिक जाते हैं। या इंज कह लो, मनुख की पीड़ा ही किसी ज्ञान नूं जन्म देंदी है। मनुख का दर्द ही ध्यान नूं खिंचदा है। और मनुख कोल जितना ज्ञान पीड़ा दा है, दर्द है, सुख दा नहीं। तो किसी कोलों भी थोड़ी जी गठड़ी खोल के वेखी है, यकीन जानो अपने दुखों की पंड बयान करेगा, सुख उसनूं भुल गए ने, चेता ही नहीं, दुख याद ने। और महाराज ताई कहते हैं, किस पे खोलों गंठड़ी दुखी भर आया। मैं अपने दुखों की पंड किहदे अगों खोलां, क्योंकि मैं खोलन लगदा अगला पहले ही खोल के रख देंदा है। हर एक मनुख ने दुख संभाल के रखे हैं। क्यों? पीड़ा दे च ध्यान चला जाता है और ज्ञान उसका होंदा है। सुख दे च ना ध्यान जाता है ना उसका ज्ञान। आया सुख दे च जी लै, सुख चला गया।
पर दुख दे च ध्यान गहरा जुड़ता है और दुख का ज्ञान बड़ा गहरा प्राप्त होता है। रोगी मनुख जितनी रोग की व्याख्या करते हैं इतने तंदुरुस्त बंदे नूं रोग का कख भी नहीं पता और तंदुरुस्त बंदे नूं तंदुरुस्ती का भी नहीं पता। तंदुरुस्त बंदे कोई तंदुरुस्ती की व्याख्या करते हैं, रोगी मनुख रोगी की व्याख्या करते हैं रोगां की दवाइयां की। और यकीन जानो उसनों रोगी समझ लेना जिहड़ा जिथे बैठे रोगां की व्याख्या करे समझ लेना 5-7 रोग इसनों कुछ ना कुछ तहन, वरना इतनी व्याख्या क्यों करता है? इतना ज्ञान इसके कोल क्यों है? रोगां का पीड़ा का इतना ज्ञान है, दर्द का इतना ज्ञान है, ये रोगी है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, ध्यान ज्ञान जिथे दर्द है उत्थे ही रहिंदा है। पीड़ा दे दर्द दे दुख दे समा लंबा हो जाता है। चाहे तंदुरुस्ती का विछोड़ा, चाहे प्रभुता का विछोड़ा, चाहे धन का विछोड़ा, संपदा का विछोड़ा, वतन का विछोड़ा, परिवार का विछोड़ा, मित्रां का विछोड़ा, पुत्रां का विछोड़ा, प्रभु का विछोड़ा। विछोड़ा अगर बहुत गहरे रूप में महसूस हो रहा है तो 1 मिनट 1 दिन वर्गा हो जाएगा, 1 दिन कई सालां वर्गा। 4 पहर 4 जुगे समाने, रैण भई तब अंत न जाने। गुरु अर्जन देव जी, दिन दे 4 पहर 4 युगां वर्गे हो गए, नहीं लंघदे। रात आईए कितने युगां वर्गी है, महाराज कहते हैं मैं बयान नहीं कर सकता। एक घड़ी दिनस मुको बहुत दिहाड़े, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारे। एक घड़ी कई दिना वर्गी है, नहीं लंघदी। दिन रात दियां घड़ियां 60 ने, गिनती इस तरह की थी, 8 पैर 60 घड़ियां। एक घड़ी महाराज कहते हैं कई दिना वर्गी है, नहीं लंघदी, नहीं गुजरदी। पीड़ा दे दुख दे संताप दे समा लंबा हो जाता है। रस दे खेड़े दे खुशी दे समा छोटा हो जाता है। बंदा कहना है लै अज दा दिन हुणे आया हुणे चला गया, अज दी रात हुणे आई हुणे चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। दिन भी अपनी चाल नाल चले, रात भी अपनी चाल नाल चली है, पर सुख ने, आनंद ने, रस ने रात नूं छोटा कर दिता है, दिन नूं छोटा कर दिता है। दुख ते पीड़ा दिन ते रात नूं वड्डा कर देंदी है। फरीदा राती वड्डियां बहुत वड्डी हो गई है, बहुत लंबी हो गई है, नहीं लंघदी। दुख समय नूं लंबा कर देंदा है, सुख समय नूं छोटा कर देंदा है और परम आनंद दे समा खो जाता है। परमात्मा की दुनिया समा नहीं है। दिन सरैन बेद नहीं शास्त्र तहां बसे निरंकारा, कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरे आ संसारा। भगत कबीर कहते निरंकार दी दुनिया च दिन रात समा वक्त नहीं है। इतना आनंद समा खो गया। समाधि दे समा नहीं आंदा। जब कोई फकीर हलूल कर जाता है, समाधि दे चला जाता है, वक्त खो जाता है। इतना रस, इतना आनंद, समा खत्म। असी कई दफा देखदा, उस दिन मैं अर्ज कीती सी, लोकी कह देंदे ने संगीतकार ने ते समय नूं बन के रख दिता, समा ते रुक गया। उसदी गायकी, उसदे गाण दा ढंग, उसदी लवलीनता, उसदी एकाग्रता, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ बन गई। उसदे 2 घंटे गाण दे इंज बतीत होवे जैसे 2 मिनट। बई इसने ते समय नूं बन के रख दिता। रस दे सुख दे समा छोटा हो जाता है, बेरसी दे दुख दे समा लंबा हो जाता है, ते परम आनंद दे समा खो जाता है। समा होंदा ही नहीं, समाधि दे समा नहीं है। ये भी मैं अर्ज करा, जो मनुख जितना आनंद दे जीण वाला होवेगा उसकी दुनिया च उतना ही समा खो जाएगा। जो जितना बेचैन ते दुखी होवेगा 1 मिनट उतना ही भारू होवेगा उससे। 1 मिनट पता नहीं कितने घंटियां वर्गा और 1 घंटा
पता नहीं कितने दिनां वर्गा ते कितने युगां वर्गा अगर इस तरह का दुखी मनुख समा उसते बोझ बन जाए, काल उसते बोझ बन जाए, भार बन जाए, ਉਹਨੂੰ भुलाण वास्ते अपने आप ਨੂੰ बिजी रखेगा, मसरूफ रखेगा। कोई मनोरंजन चाहिए या वध तो वध चलो कोई नशा चाहिए, भुलाइए, कुछ न कुछ तो करेगा। महाराज कहते ने उसकी दुनिया चो जो परमात्मा है समा भी नहीं है, वक्त नहीं है। और किधरे ऐसा ना समझ लो कि वो कल्पना मात्र है, नहीं, मूर्त अकाल मूर्त मूर्तिमान है, उसका वजूद है, उसकी हस्ती है। तो जे मूर्तिमान है तो इस मूर्ति को फिर किसी ने घड़िया होगा, बनाया होगा। साहब एकदम कहते हैं अजौनी नहीं, जमया नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। फिर किस तरह है सैभंग स्वयं भू, अपने आप तो आप भू होया, प्रगट होया है। तो इत्थे तक इस तरह सतगुर ने वजाहत की है। वो एक ओंकार है, वो एक सत है, वो एक नाम वाला है, एक करता है, और एक वो पुरख है, पूरे होया है। वो एक भय तो रहत है, वहर तो रहत है, समय तो रहत है, मूर्तिमान है, जन्म तो रहत है, अजौनी। और वो एक स्वयंभू है, अपनी साजना उसने आप की थी, सैभंग। और वो जो एक है गुरु है, वो जो एक है प्रसाद है। गुरु जो सच दी प्रेरणा देवे, गुरु जो सच दा प्रकाश करे, गुरु जो झूठ दे अंधेरे नूं तोड़े, गुरु जो अज्ञानता नूं मिटावे। ते तुसी हुण इत्थे प्रश्न कर सकदे हो बई ओ परमात्मा अगर गुरु है किस तरह अज्ञान मिटांदा है, किवें अज्ञान मिटांदा है? गुरु बन के। पर हुण अगर इस तरह मनदे आ गुरु बन के वो ज्ञान मिटांदा है, तो गुरु कोई होर, परमात्मा कोई होर नहीं, गुरु वही है, वो एक गुरु है। चलो ये प्रश्न पैदा करिए, खड़ा करिए आप ही। धार्मिक मंदिर, धार्मिक ग्रंथ और धार्मिक रहबरी पुरुषों का इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन, 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सन, 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध नहीं सी, और 2500 साल पहले स्वामी महावीर भी नहीं सी, 2000 साल पहले ईसा भी नहीं सी। गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब भी नहीं सन, 550 साल पहले गुरु नानक देव जी महाराज भी नहीं सन, इस रूप नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत लंबा नहीं है। 3000 साल पहले सनातनी मंदिर नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 2000 साल पहले बौद्ध मठ नहीं सन। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद ये मठां का सिलसिला शुरू होया, और गालबन 1800 साल पहले, 1850 साल पहले ये चर्च नहीं सन। ये भी मैं अर्ज करते हैं। 1300 साल पहले मस्जिदा नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। तो 550 साल पहले गुरुद्वारे नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन, एक भी नहीं सी किधरे। होर मैं अर्ज करा, 5000 साल पहले वेद नहीं सन, बिल्कुल नहीं सन। 3500 साल पहले गीता नहीं सी, उक्की नहीं सी। 2000 साल पहले धम्मपद महात्मा बुद्ध का ग्रंथ नहीं सी,
महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद दिच लिखिया गया है। लंका दिच बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होए ते सारियां ने फैसला किया कि महात्मा बुद्ध का जो उपदेश ते संदेश जो बोल सन वो तो खोंदे जा रहे हैं, भुलते जा रहे हैं असी, और किधरे ऐसा ना होवे सच्चाई भुलते जाइए तो कुछ एवं खामा खा होर विचे जुड़ जाए तो लिखती रूप देइए। तो धम्मपद लंका दिच लिखिया गया, श्रीलंका दिच बौद्ध भिक्षु इकट्ठे होके उन्होंने लिखे। महात्मा बुद्ध तो 500 साल बाद, 2000 साल पहले धम्मपद नहीं सी, 1500 साल पहले बाइबल नहीं सी। ईसा तो 500 साल बाद लिखी गई है, ईसा ने नहीं लिखी। और इसी तरीके दे नाल गालबन 1300 साल पहले कुरान शरीफ नहीं सी, उकी नहीं सी। 460 साल पहले गालबन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का यह रूप नहीं सी जो असी अज दर्शन करते हैं ते देखते हैं। ये नहीं सी, बिल्कुल नहीं सी। तो फिर हुण मन लईए कि धर्म का इतिहास तो कोई बहुत पुराना नहीं, वध तो वध 5000 साल पहले। क्योंकि वेद जैसे कहते ने हिंदू, वेद सब तो पुराने ने भारत देश। सिख कह सकते ने धन गुरु ग्रंथ साहब जी सब तो नवे ने। जैसे मिडल ईस्ट देश कहा जाता है यहूदी धर्म सब तो पुराना धर्म है, और बड़े मान नाल आख्या जाता है इस्लाम नवा धर्म है, अखीरला धर्म है, नवा है। यहूदियां नूं इस गल ते मान असी घट तो घट 3000 साल पुराने हैं। आदि धर्म है साडा, पुराना है। तालमूद पुरानी है, सब तो पहले। पर मुसलमान कहते नहीं, सब तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब, अखीरली किताब कुरान शरीफ, सब तो नवा धर्म इस्लाम। हिंदुस्तान दे सनातन दे अखरी अर्थ ने पुराना, सनातन मत, पुराना मत। सनातन दे अखरी अर्थ यही ने और कुछ भी नहीं है। सनातन पुराना, पुराना आदि। सब तो पुराना मत धर्म सनातन हिंदू मत। मान नाल कहंदे ने वेद 5000 साल पुराने ने। सिख कह देंदे ने सब तो नवा धर्म गुरमत, सिख मत। ये अपने इस ढंग दे कहने ते चलो 3000 साल का दावा ते 5000 साल का दावा मन लईए तो 5000 साल पिछे धर्म नहीं सी। फिर कोई रब दी होंद नहीं सी, कोई भगत नहीं सन, क्योंकि वेद ते है नहीं सन, धम्मपद भी नहीं सी, गीता भी नहीं सी, बाइबल भी नहीं सी, कुरान शरीफ भी नहीं सी, अंजील भी नहीं सी, तालमूद भी नहीं सी, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की रूपरेखा भी नहीं सी, गुरुद्वारे भी नहीं सन, मस्जिदां भी नहीं सन, चर्च भी नहीं सन, बौद्ध मठ भी नहीं सन, जैन मंदिर भी नहीं सन, सनातनी मंदिर भी नहीं सन। ये इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है। मैं जद अपने ढंग नाल इसनूं वाचण दी ते खोजण दी कोशिश की थी, हैरान एक दिन किधरे ख्याल पैदा होया कि पहला भगत जमीन ते कौन होवेगा। एवें ख्याल आया मैनू। तो इस ख्याल ने मैनू इतना हैरान कर दिता, धार्मिक इतिहास 5000 साल तो कोई पुराना है ही नहीं, है ही नहीं। तो कम से कम मन लईए 5000 साल पहले कोई भगत गुणी ज्ञानी संत महात्मा है ही नहीं सी, क्योंकि है ही नहीं, कोई लिखती नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है।
डॉक्टर राधा किशन कहते ने घट तो घट वेद 5000 साल पुराने ने और इस तरह ही अज दे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं कि धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इन्हां दी संपादना जो की गई ते पहला प्रकाश होया घट तो घट 460 साल इतना ही अरसा बनता ज्यादा नहीं। तो हुण मन लीए 5000 साल पिछे धर्म नहीं सी ते मिडिल ईस्ट दे मन लीए 3000 साल पहले कोई धर्म नहीं सी क्योंकि मूसा इस तो पहले तो कोई लिखत मिलती नहीं। तालमूद तो कोई पुराना धर्म ग्रंथ मिलता नहीं। कुरान शरीफ नवी तालमूद पुराने वेद पुराने धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नवे। पर कितने भी पुराने 3000 साल इस ब्रह्मंड नूं बनिया अरबां खरबां साल हो गए और कई बार पसरे पासारा महाराज कहते इस तरह का पसारा कई दफा हो चुके हैं। हरन भरन जांका नेत्र फोर अख दी पलक थले तो उपर आउंदी है पता नहीं कितनियां पृथ्वियां बन रही ने कितने सूरज बन रहे हैं कितने चंद्रमा बन रहे हैं और इस अख दी पलक विच पता नहीं कितने मनुख जन्म पै लेंदे ने और इसे तरीके दे नाल कितने जीव जंतु पै आउंदे ने कितने सूरज आ रहे हैं इन्ना पसारा ये सब कुछ ते अनादि है ते धर्म सिर्फ 5000 साल पुराना मन लईए। अगर कहिए नहीं इस तो पहले भी सी तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है किहड़े धर्म ग्रंथ तो ज्ञान लिया क्योंकि धर्म ग्रंथ ये तो है नहीं सन। किस मंदिर विच बैठ के उसने सत्संग किया क्योंकि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे ते है नहीं सन। किस अवतारी पुरुष नाल जुड़ के उसने परमात्मा का सबक लिया क्योंकि ये तो है ही नहीं सन। मैं फिर दोहरा दें 5000 साल पहले श्री राम नहीं सन 3500 साल पहले श्री कृष्ण नहीं सी 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर नहीं सन। अंदाजन 2000 साल 1996 चल रहा है 2000 साल पहले ईसा नहीं सी और इसी तरीके दे नाल गालबन 1450 साल पहले मोहम्मद साहब नहीं सन 550 साल पहले गुरु नानक नहीं सन। ये तो इतिहास है ये तो सारा इतिहास साढ़े सामने। तो धर्म दा रब्बी रस दा इतिहास वध तो वध 5000 साल के दायरे च मन लीए इस तो पिछे नहीं क्योंकि इस तो पिछे धर्म की यह रूप रेखा तो है ही कोई नहीं। ना गीता है ना वेद ने ना मंदिर ने ना मस्जिदा ने कुछ भी नहीं है। इसका जवाब धन गुरु नानक ने बड़े गजब का दिता है मैं थोड़े सामने रखा। अगर ये सब कुछ नहीं सी ते मन लीए फिर भी धार्मिक लोग है सन। वेदां तो पहले प्रहलाद होया है ये भी मैं अर्ज करा सतयुग दे च होया है। राम तो पहले होया है कृष्ण तो पहले होया है। धर्म ग्रंथां तो धार्मिक मंदिरां तो और इन्हां अवतारी पुरुषां तो अगर पहले धर्म सी तो प्रेरणा कित्थों लई धर्म की कित्थों प्रेरणा लई शिक्षा कित्थों लई ज्ञान कित्थों लिया। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं नानक सच दातार शनाखत कुदरती। हे सच्चे हे दयालु मैं तेरी शनाख्त तेरी कुदरत दे चों कीती है। कुदरत ने जर्रे जर्रे दा ऐ कादर तेरा संदेश देता है। कुदरत दे एक एक कण ने तेरी खबर देती है।
कुदरत दे एक एक हिस्से ने तेरी तरफ मैनू प्रेरिया। कुदरत नानक सच दा आधार शनाखत, शनाखत कहते हैं पहचान। ऐ खुदा मैं तेरी पहचान की थी, मैं तेनू समझ गया, मैं तेनू जान लिया। किस तरह जानिया? किड़े गुरु कोल जानिया, किस धर्म ग्रंथ तो पढ़िया, किड़े मंदिर दे जाके सत्संग कीता। नानक सच दा आधार शनाखत कुदरती। एक आदर कुदरत दे पत्ते पत्ते दे मैं तेरा ज्ञान पढ़िया। कुदरत दे जर्रे जर्रे चो मैनू तेरी प्रेरणा मिली। कुदरत ने हर अंग दे चों तेरे गीत सुनाए मैनू। मैं ते कुर्बान जाना इस कुदरत तो। बलहारी कुदरत वसिया, तेरा अंत न जाए लखिया। मैं सदके हाँ इस कुदरत तो। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक नज़म मैं थोड़े सामने रखा। पंजाबी दे महान शायर और अनुभवी रब्बी शायर पहलगाम दे च बैठे सन ते जिन्हां ने किधरे पहलगाम देखे, कश्मीर का सब तो खूबसूरत खिता। दो दरिया उत्थे आके मिलते ने, चूंकि ढलान दे च आउंदे ने दरिया तो बड़ी रवानी है, बड़ी तेजी, आवाज बड़ी, इतना शोर है कि दो बंदे कोल खड़े होकर गल करन पल्ले कुछ नहीं पैंदा। इतना शोर है उन्हां दो दरियावां दा। दास ने दो तीन किताबां उत्थे ही कंडे ते बैठ के लिखियां ने। मैं हर साल महीना दो महीने ले जांदा सी, उदों हालात बहुत अच्छे सन। भाई साहब भाई वीर सिंह जी भी जून जुलाई दे अक्सर उत्थे चले जांदे सन। बैठिया बैठिया उस दरिया नूं आप दे अंदरों एक नज़म पुरी है। वहंदा वगदा पानी तक के दिल मेरा वग टुरिया। डाढ़ा निर्मल स्वच्छ ते सोना दिल उस अंदर खुरिया। ऐ पर डाढ़ी चीस सी उठी जां पत्थरां नाल वज्जा। ठेडे ठुडे खाके आखिर पिछां घर नूं मुड़िया। चटाना बड़ियां, पत्थर बड़े ने, पानी टकरांदा है पिछे मुड़दा है। ठेडे ठुडे खाके आखिर पिछां घर नूं मुड़िया। पिछे मुड़दे पानी तक के मारी एक किलकारी। ठोकरां बाज न मंजिल मिलदी दुखां बाज न यारी। बिना विछोड़े दी पीड़ा तो मिलाप किथे, बिना ठोकरां तो मंजिल किथे। है पानी मिलेगा ते सही तैनू सागर, पर कितनियां चटाना नाल टकरा के, कितने पत्थरां नाल टकरा के, कितनी मंजिल तय करके पहुंचेगा ते सही। मैं उत्थे बैठिया एक ख्याल लिया, ऐ बूंद तू कल्ली नहीं पहुंच सकती सागर तक, सुक जाएंगी रस्ते च। सूरज तैनू सुका देवेगा या जज़ब कर लेगी तैनू जमीन। मैं कोई 18-20 सफ़ियां दा लेख लिखिया इसते। ऐ बूंद तैनू अरबां खरबां बूंदां दा सहारा लैके ही सागर तक पहुंचना पेगा, पर तैनू पुचांदियां पुचांदियां पता नहीं कई बूंदां सुक जाणगियां, कई जज़ब भी हो जाणगे, तां तू किधरे पहुंच सकेंगे। इंज नहीं। ऐ मनुख पता नहीं कितने सत्संगियां दा तैनू आसरा लेना पेगा, कितने पीर पैगंबरां दा तैनू आसरा लेना पेगा, कितने अनुभवी पुरुषां दा तैनू आसरा लेना पेगा। फिर तू किधरे रब दे रस्ते ते चल सकेगा। और तैनू पुचांदियां पुचांदियां रस्ते च कई अधू रह भी जाणगे, किधरे गमां करके सुक जाणगे, किधरे पदार्थां करके जज़ब हो जाणगे। बूंद जज़ब हो गई, जमीन दे च नहीं चल सकी। बूंद नूं सुका दिता है, सूरज दियां किरणां ने नहीं पहुंच सकी सागर तक। दुख मनुख नूं सुका के रख देंदे ने। दुखी हिरदा, पीड़ित हिरदा किवें जपजी पड़ेगा।
ਉਹ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਯਾਦ ਆਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਤਨਾ ਧਨ, ਇਤਨੀ ਸੰਪਦਾ, ਇਤਨੀ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਮ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੀੜਾ ਦਰਦ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਵਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੰਜਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਕੱਲਿਆਂ ਇਹ ਵਾਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਹੈ। ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੇਣੀ, ਖੰਨਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਪੀਣੀ। ਇਹ ਬਾਰੀਕ ਰਸਤਾ ਤੇ ਬਿਕਮ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਅ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਆਸਰੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੇਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਕੱਲੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਲਹਾਰੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, 5000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਵੇ? ਬੜੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ। ਜੈਸੇ ਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਅਕਾਲ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਵੇਖ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਾਸ। 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਮਰਨ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਰਨ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਮਨਾਵੇਗਾ? ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਧਰੇ ਕੈਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
वो पुलिस इंस्पैक्टर रहे ने, पर इत्थे आके इंग्लैंड दे च आके बिरध अवस्था लगन बड़ी लगी। जदों दास इंग्लैंड दे टूर ते आउंदा सी ते सारे शहरां च मेरे नाल जाना चलना। ये पिछले तो पिछले साल की गल है, गालबन 2 साल पहले दी। ये सारे नाल सन दास दे। उत्थे 1-2 जत्थे भी नाल चल रहे सन। ये मेरे कोल आए, कहते ज्ञानी जी मैं अखंड पाठ रखाना है और लंगर भी करना है, पर कल्ला बच्चियां नाल संबंध तोड़ के बैठा, परिवार नाल संबंध तोड़ के बैठा, क्योंकि वो सिखी दायरे च नहीं सन, धर्म के दायरे च नहीं सन। तो कहते सन मेरा ते साथी हो जो धर्म के मार्ग ते चले, क्योंकि मैं इस रस्ते ते चल रहा तो मैनू नहीं राही मिले, घर चो नहीं मिले, मैं बाहरों लभांगा। तो कल्ला बिरद कल्ला। तो मैनू कहने लगा थानू मैं सारियां नू जिहड़े तुहाडे नाल साथी ने 10-12 अलग लंगर छकाना है। मैं कहा बाबा जी इतनी उम्र थोड़ी किस तरह बनाओगे घर विच? कहंदा नहीं, एक सिंह दा होटल है, उन्होंने मैं कहांगा पवित्र ढंग नाल बनावे, सेवा मैं आप करांगा, उत्थे तुसी मन जाओ। तो मैं अखंड पाठ दा भोग भी रखवाना है। तो मैं कहा किस संबंध विच? कहंदा अपनी मौत के संबंध विच। मैनू दिखाई दे रही है बच्चे एक पासे ने, उन्हां दा मेरे नाल कोई संबंध नहीं, सब दूर दूर, इस मार्ग दे पांदी नहीं जिस मार्ग ते मैं चलिया। तो मैं भोग पवाना है। मैं कहा अरदास भी इस तरह के भोग दी करनी पेगी? कहना हाँ। कहंदे लंगर दे च भी अरदास यही करनी है। हैरानगी। मेरे नाल ज्ञानी अनूप सिंह सन, कहने लगे ये सठिया गया हुण अस्सियां दा हो गया है ना, ये उल्टी गल कर रहे, ये किस तरह हो सकता है? लंगर छकावे ते भोग की अरदास करिए, इसकी जीवदा जागदा है। पर चूंकि कई सालां तो दास दे नाल चल रहा सी, उंज सारा इंग्लैंड उसनूं जाणदा सी, मशहूर बंदा सी। जिथे भी कोई धार्मिक सत्संग होवे उन्हें पहुंचना है, लाजमी पहुंचना है, चाहे कितनी दूर होवे। गलासगो उथों 500 मील की दूरी ते किधरे रहन सवाई का प्रोग्राम है तो उत्थे भी पहुंच जाना। किधरे धार्मिक कवि दरबार है 300 मील की दूरी ते पहुंच जाना, लाजमी जाना। ते जिन्हां दिनां च वख-वख टाउनां च प्रोग्राम होंदा सी, नाल चलदा सी। 2 साल पहले इसने पाठ का भोग भी पवाया, गुरुद्वारे भी लंगर कीता ते सानू अलग भी छका लिया, अरदास भी हो गई। उत्थों वुलवरम्पटन जाना सी, एक संतां दा उत्थे डेरा है, उत्थे दास ने 3 दिन कथा करनी सी, ये भी नाल गया। सवेरे अमृत वेले उठे दरबार साहब गुरुद्वारा हाल दे जान लगे। मैनू कहने लगा मस्किन जी अज मैं थोड़ी देर बाद दे जावांगा, अरदास रहिंदी है वो मैं कर लवां। तो मैं कहा रुक जाने थोड़ा, कहंदे नहीं तुसी जाओ। वापसी ते असी कथा करके आए, वो चलाना करके बैठे नहीं सी। हैरानगी हुई मैनू। खैर जिवें इत्थों दा कानून है, पुलिस भी आई, उन्हें सारा चेक चुक किया, लै गई लाश, वारस लभदी रही, पुलिस नहीं वारस लभे। सानू तो पता ही नहीं सी उहदा लड़के कित्थे ने ते उहदियां लड़कियां कित्थे ने। पुलिस ने लभ लिया, उन्होंने पता चल गया। वो भी इंग्लैंड दे किधरे कोने च एक पासे रहिंदे सन, आना जाना नहीं सी। फिर ते सारे सत्संगी प्रेमी सज्जन उदी अर्थी नाल जो है गए, पर मैनू हैरानगी हुई, अंत दिसे। कहते ने जब धमाका कोई जमीन दे भूचाल आंदा है तो 12 घंटे पहले चिड़ियां नू पता चल जाता है, वो चीकदियां ने। जापान दे ते एक चिड़ी है खास, अगर वो बोले तो जापानी समझ जाते हैं भूचाल आएगा।
जिथे विशेष ढंग नाल चिड़ियां बोल रही होवन, भारत दे च कहंदे ने इत्थे नाग कोबरा सप होवेगा जरूर। इन्हां दी बोल दसदी थी, इन्हां दा बोलना दस रहा। सियाणे सोईए दस देंदे ने जमीन ते चलदे इत्थे मिठा पानी निकलेगा, इत्थे कौड़ा पानी निकलेगा। और इस तरह दे सोईए मौजूद ने जमीन ते चलदियां कहंदे ने अंदर धमाके हो रहे ने, पता नहीं किसी वक्त भी भूचाल आ सकता है। अपने खंडवा का इलाका मध्य भारत का कई सूइयां ने कहा है भी थले धमाके हो रहे ने, कुछ भी हो सकता है। साइंटिस्ट भी हुण गए ने खोज पे कर दें। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, भूचाल का पता 10 दिन 15 दिन पहले चिड़ियां नूं चल जाता है। कुछ इस तरह की संवेदना रखने वाले मनुखों को भी पता चल जाता है। मौत शरीर दे घटन लगी है, भौचाल शरीर का ही अंत हो जाना है। कईयां नूं 6 महीने पहले पता चल जाता है, कईयां नूं महीना पहले पता चल जाता है। मैनू ऐसा महसूस होया उस बाबे नूं पता चल गया सी। मैनू कहन लगा मैं थोड़ी उड़ीक करदा पिया सी, तुसीं आ गए हो। खंड पाठ रखाना है, लंगर कराना है, भोग दा दिस पिया। इन्नी वड्डी घटना घटन लगी है ना दिसे। कहंदे ने बहुत दुष्ट ते मलीन बुद्धि का मनुख होवे, उन्होंने भी एक दिन पहले ते दिखाई दे जाता है, उसका मन बेचैन हो जाता है। अथाह व्याकुलता, इस तरह की व्याकुलता उसने कदी नहीं देखी होनी जिहड़ी उस दिन उसनूं हो जाती है। इन्नी वड्डी घटना घटन लगी है, इसका कुछ भी पहले संकेत ना मिले, कुछ भी पहले इशारा ना होवे, लाजमी होता है, हर हालत विच आउंदा है। पर महर्ज करा 80-85 साल का बुढ़ा जो जन्मदिन मना रहा है, शायद इसदे कोल अक्ल नहीं होगी, पत्थर ही होगा, बिल्कुल पत्थर। दिल पत्थर, दिमाग पत्थर। हद हो गई, अजे भी तेनों अपना अंत नहीं दिखाई देता, अजे भी जन्मदिन मना रहे हैं। 85 साल 80 साल पहले जमया सी ते जन्मदिन मना रहे हैं, जन्म नाल जुड़े हैं, मर के फिर जमेगा और की करेंगे। अगर अपना अंत मना रहे हैं और अंत तू कबूल कर लिया है, बेअंत दे लीन हो जाएगा, जन्म तो रहित हो जाएगा। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तो आओ हमारे पास। तो खैर मैं लमकावा ना, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, नानक सच दातार शनाखत कुदरती। मैं तेरी कुदरत दे चों तेरा संदेश लिया, तेरा पैगाम लिया, तेरी झलक वेखी है। फिर तेरे बोल मैनू मिले ने सुनन नूं, उन्हां तो मैं प्रेरणा लई है। बोल ब्रह्मंड दे च मौजूद ने, जिस दी पकड़ दे च आ जान अवतार पैगंबर। मैं फिर अर्ज करा, उंगलियां ते गिने जाने वाले पुरुष ने जो पैगंबर ने, बोलां नूं पकड़ लैंदे ने, ब्रह्मंड दे च ने। जिवें कुदरत है इस तरह ही बोल ने, इस तरह ही परमात्मा की आवाज है। पैगंबरां दे बोलां तो सीख के जिन्हों कुदरत दे चों परमात्मा दिखाई देवे तो समझ लेना वाकई इसने ही कुछ सीखिया है। नहीं तो मुसलमान बनन नाल कोई कुरान का जलवा उसके अंदर नहीं हो जाता, ते सिख बनन नाल कोई बाणी का प्रकाश नहीं हो जाता। किन्नियां दे अंदर है बाणी का जहाज। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मौजूद, पर मौजूदगी जे एक दूजे की पग्गां लैंदियां होईयां मैं देखियां। कोई दिसदा है प्रकाश? गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होवेगा, पालकी दे च होवेगा, तेरे हिरदे च नहीं है। बाणी का प्रकाश तेरे हिरदे च नहीं है। वरना किस तरह हो सकता सी कि तू दूसरे की पग लावें, एक दूजे की पग लाओ, हाथा पाई। मैं देखदा दुनिया दे च लड़ाइयां ते चल रही ने, लड़ रहे ने साडे हिंदू वीर, खूब रज के लड़ रहे ने, पर बाजार दे च लड़ रहे ने। उन्हां दी लड़ाई का 90% कारण है आर्थिक, व्यापारिक, धन। लड़ रहे ने मुसलमान भी,
खूब लड़ रहे हैं, रज के लड़ रहे हैं, पर लड़ाई इन्हां दी परिवारक है ज्यादा अधिक। रोज दे तलाक, शादियां, बच्चियां दा मसला, लड़ाई ज्यादा घरेलू है और घर घर दे बहुत ज्यादा है। लड़ रहे ने सिख भी रज के और खूब लड़ रहे ने, पर गुरुद्वारे दे लड़ रहे हैं। लोभ करके हिंदू लड़ रहे हैं बाजार दे, वासना करके मुसलमान लड़ रहे हैं परिवार दे, हंकार करके लड़ रहे हैं सिख गुरुद्वारे, खूब लड़ रहे हैं, रज के लड़ रहे हैं। हो सकता मैं अध्ययन गलत किया होवे, गलती कबूल कर लियांगा, मन लियांगा, कोई ऐसी गल नहीं। मनुख है, आखिर गलतियां तो सीखता है। लेकिन मैनू ऐसा दिखाई देता है, मैं ऐसा देखे जो गहराई नाल देखदा, 90% हिंदुओं की लड़ाई आर्थिक है, लोभ ते खड़ी है। 90% लड़ाई मुसलमानों की परिवारक है, वासना ते खड़ी है। और बहु गिणती दे लड़ाई सिखां दी गुरुद्वारे च है, हंकार ते खड़ी है। मैं हाँ, तू की है, तू कुछ भी नहीं, तू मेरे सामने की है, तू कुछ भी नहीं, तू है ही नहीं। हंकार दूजे नू कबूल नहीं करता, हंकार पिछे चल के राजी ने। हुण 1000 बंदे होण ते आखन सारे ही अगे जाना है, तो कम से कम बाकियां दी ते बली चढ़ा के ही तू अगे जा सकदा, उंज ते नहीं जा सकता। किवें जाएगा? कोई सारे ही अगे जाना चाहते हैं, किस तरह करोगे फिर? 10 बंदे ने आखन नहीं असी सब तो अगे होना है, तो 9 का भोग पा तां ही अगे जा सकता है, लाशां दे उत्ते अगे हो सकता है। तो सिखां दियां जितनियां लाशां बिछा देंदे ने, शायद ही कोई होर बिछाए। ये भी मैं अर्ज कर दियां, 90% सिख पंजाब दे च मरे ने सिखां दे हत्थों। दूर क्यों जाओ? जलील होए ने सिखां दे हत्थों, परेशान होए ने सिखां दे हत्थों। हंकार बड़ा प्रबल। तो खैर, मैं एक गल लमकावा ना, स्वभावक जो है गल आ गई तो मैं थोड़े सामने जो है रख देती है। परिपूर्ण परमात्मा बोलां दे ते कुदरत दे प्रगट है। बोल सीधे पकड़ दे आ गए ने, यह अवतार है। कुदरत दिखाई दे रही है, पर कुदरत दे कादर दिखाई देवे, एक खास अख चाहिए, तीजी। वो तीजी अख जद खुलती है ना, इस तरह के पुरुष नूं कहंदे ने त्रिलोचन, 3 नेत्रां वाला। दूजी दी नाल नाल तीजी खुल गई। पर होंदा की है, अंतिम समय ये 2 भी बंद हो जांदियां, तीजी खुलदी कोई नहीं। जिंदगी अजाई चली गई, व्यर्थ चली गई, बर्बाद चली गई। ये ते 2 बंद हो गईयां, तीजी खुली नहीं। संसार भी दिखाई देना बंद हो गया है, निरंकार की खाक दिखाई देगा। अजाई चली गई जिंदगी, व्यर्थ चली गई जो है जिंदगी। तो बोलां दे राही परमात्मा जिसकी पकड़ दे च आ जाए, पैगंबर है। मोहम्मद साहब की पकड़ दे च आ गया। ये आयतां नाजल हो रही ने, मेरियां नहीं ने। कंठ ते उतरीए परमात्मा दा रहस, परमात्मा दा बोध, गीत बन के तो गीता। परमात्मा उतरे अपने कलाम दे च, अपनी बाणी दे च, तो बाणी खसम दी। जैसे में आवे खसम की बाणी, कैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इस तरह के पुरुषों का दावा होंदा है, ज्ञान साडा नहीं है, शब्द साडे नहीं है, बोल साडे नहीं। ये खसम दे ने, ये खुदा दे ने, ये परमात्मा दे ने अवतार। इन्हां बोलां तो जो शिक्षा ते दीक्षा लवे भगत ने, बोलां तो शिक्षा नहीं ले सकते। कुदरत दे चों कादर दी झलक नहीं मिलती। जिस दे कोलों ओ बोल होवन पढ़न नो सुनन नो, जो सिद्धे ही परमात्मा तो आए ने, ब्रह्मंड दे च मौजूद ने, पकड़ दे च आए गुरुआं दी, अवतारी पुरुषां दी।
तो ये शब्द ते ये प्रकृति गुरु नानक कहते हैं मेरी गुरु अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुरु मिलिया सोई जियो। तो कुदरत तेरी कृत है, शब्द तेथों ही आया है तो तू ही गुरु, और कौन गुरु है। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा। हे एक परिपूर्ण परमात्मा तू गुरु है, तू सबनों ज्ञान दे रहे। जिथे सब कुछ तैथों आया है, कि कह ही नहीं सकते कि ज्ञान तैथों बिना आया है किधरों। ज्ञान भी सारा तैथों आया है, विचार भी सारी तैथों आई है, संगीत भी सारा तैथों आया है, गुण सारे ही तेरे ने, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होए। सूरज अपना चानना फैलांदा है किरना दे राही, परमात्मा अपना प्रकाश वंडदा है गुणा दे राही। ते धार्मिक मनुख की किस तरह पहचान करोगे, गुण कितने ने उहदे कोल, बस यही पहचान है। शक्ल सूरत नाल ते कई मुसलमानां दे च, हिंदुआं च, सिखां च, तुहानूं ईसाईआं च धार्मिक मिलणगे, पर धार्मिक दिखाई देना श्रृंगार तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, श्रृंगार है। लेकिन धार्मिक हो जाना एक तपस्या है, मेहनत है, साधना है, करड़ी मेहनत है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, काश गुण लिबास करके मिल जाते, बड़े सस्ते सन, बहुत सस्ते सन, लेकिन फिर भी लिबास की अहमियत है, इतनी मैं अर्ज करते हैं। खुद ही एक अपनी खासियत है, उस अपना एक प्रभाव है। अगर एक सुहागण दा पहरावा पहने जायज है, पर एक वेसवा पहने उते दिखावा है, उते प्रगटावा है। एक धार्मिक बाणा पहन लवे नहीं तो उसका बाणा है, एक अधार्मिक बाणा पहन लवे कि उसका दिखावा है, पखंड है, ढोंग है। पता नहीं इस दुनिया दे कितने अधार्मिक लोगों ने धार्मिक पहरावे पहने हुए ने। हथ दे तस्बीह है, लंबा चौला है, पादरी है, फादर है, धर्म की कोई सुगंध कोल नहीं है। मत्थे ते तिलक है, जनेऊ है, हाथ दे च माला है, न दया न शील न संजम न प्रेम, सब शूदर ने। शूदर प्रवेश नहीं कर सकते मंदिर दे किरना। रहत बैत धारण कीती हुई है, गुरु दा बाणा इस दे कोल है, नफरत नाल भरे होया, घृणा नाल भरे होया, तंग दिली नाल भरे होया। तो सब पखंड है और की है, भेख दिखाए जगत को लोगन को वसकीन। इते लोगों के प्रभाव पाने वास्ते, परमात्मा का प्रभाव कबूल करके तू बाणा पहने है, धर्म है। लोगों के प्रभाव पाने वास्ते तू बाणा पहने है, पखंड है, धोखा है। तो धर्म की दुनिया च पता नहीं कितना धोखा चल रहा है। प्रभाव पाना है, लोकी धार्मिक कहण, भावें परमात्मा कबूल है भावें ना कबूल है, लोकी ते कहण धार्मिक। ये तो पखंड है। राजनीतिक दुनिया दे धोखे चल रहे ने, धार्मिक दुनिया दे भी धोखे चल रहे ने। इकबाल कहंदे ने, इलाही ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, कि शाही एक अयारी है फकीरी भी मकारी है। शहनशाह राजनीतिक अयार ने, मकार ने, पर फकीर भी बड़े फरेबी ने, धोखेबाज ने। धर्म का पहरावा है, धर्म तो है नहीं। मैं अर्ज करा, धार्मिक पहरावियां दे चों किधरे हजारां दे चों थानू इक्का च कोई धर्म की छो मिलेगी, मुश्किल है। बस पहरावा ही पहरावा है। ते पहरावे नूं ते सीधा गुरु गोबिंद सिंह जी भी नहीं मनते। भेख दिखाए जगत को लोगन को बसकीन। जो परमात्मा तो प्रभावित है धार्मिक, जो लोगों को प्रभावित करना चाहता है अधार्मिक। और किसनों अधार्मिक कहोगे? इत्थों ही। तो वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है, अवतारी पुरुष, उसकी प्रेरणा लेंदे ने कुदरत तो और उसके बोलों तो। भगत लेंदे ने उन्हां अवतारां कोल बोल सुन के, उन्हां दे बोल पढ़ के, उन्हां बोलों नूं सुन के।
साधक कोशिश करता है कि मैं इन्हां बोलां नूं सुन सकां ताकि प्रकृति दे जर्रे जर्रे विच परमात्मा दिखाई दे। वाकई किसी ने अवतार दे बोल सुन लए ने और उन्होंने सुनन दी जांच आ गई है तो पहचान की होवेगी, उहदी अख खुल गई, उन्होंने कुदरत दे कादर दिखाई देगा, जर्रे जर्रे च कादर दिखाई देगा। ईरानी सूफी संत शमस तबरेज दा बड़ा कीमती बोल, दोई रा चूं बदर करदम दो आलम रिया यके दीदम। जिस दिन दी एक अख खुली है ते दुबदा दी अख, ये दो अखां बंद होईयां ने, हुण एक ही दिखाई देंदा, दूजा दिखाई नहीं देंदा, सब एक। इसनों हाफिज ने होर आलमाना ढंग नाल बयान कीता है, मन न दानम तौ के हस्ती। मैं नहीं जानदा तू की है, मैं नहीं जानदा, मैनू कुछ भी पता नहीं। मन न दानम तौ के हस्ती, पर एक समझ मिली है, एक सूझ मिली है, ऐ खुदा मन न दानम तौ के हस्ती, हर चे अस्थि तो अस्त। पर जो कुछ भी है तू ही है और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानदा तू की है, पर जो कुछ भी है मेरे सामने तू ही है और कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। तेरे तो बिना और कुछ भी नहीं है, तू ही है। ऐसी प्रतीत हो गई है, ऐसी समझ हो गई है। तो खैर वो परमात्मा ही ज्ञान है, ते ज्ञान नाल ही समझ पैंदी है, तो परमात्मा ही गुरु है, वो एक ही गुरु है। और जो एक है वो प्रसाद है, बख्शिंद है। इसका बोध कदों आउंदा है? कई दफा ऐसा होता है मनुख संसार तो दुखां दा मारिया होया, मेहनत दा मारिया होया, असफलता दा मारिया होया, ठोकरां दा मारिया होया उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। अगर संसार तो कोई बहुत वड्डी ठोकर नहीं लगी, सहयोग मिले कदम कदम ते, इस तरह का मनुख बहुत छेती निराश नहीं हो सकता, उदास नहीं हो सकता। कि जो संसार तो उदास ही नहीं होया, निराश ही नहीं होया, उसके अंदर परमात्मा की आस भी नहीं पैदा हो सकती। गुरुद्वारे आएगा वो भी किसी संसार की आस नूं मुख रख के। औलाद नहीं है, कोई गम धंधा नहीं चलता, सेहत ठीक नहीं है, या कोई होर समस्या है, यही लेके आएगा। वो गुरुद्वारे भी अपना बाजार नाल लेके आएगा, अपनियां कामनावां। ये अजे बाजार तो उदास नहीं है, निराश नहीं है, अजे संसार तो उदास नहीं है, निराश नहीं है, कि जद है ही नहीं तो अजे परमात्मा की आस किथे? सवाल ही नहीं पैदा होता। कहते ने संसार तो अगर चोट ना भी लगे तो सियाणा मनुख उदास हो जाता है। क्यों? उसकी अकल इतनी महान है, दुनिया छोटी हो जाती है। ਉਹਦਾ सोचना इतना महान है, जगत छोटा हो जाता है। ਉਹਦਾ ज्ञान इतना शिखर दा है, पदार्थ बेमैनी हो जाते हैं। अगर पदार्थ ही सब कुछ है तो परमात्मा कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दें, अगर संसार ही सब कुछ है तो निरंकार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये धार्मिक मंदिरां दे भी आवेगा संसार की खातर, निरंकार की खातर नहीं। कई तो कहते ने गुरुद्वारे च कोई मनोरंजन भी होना चाहिए, तो इन्हों कौन दसे? क्लब जाओ, थिएटर थोड़े ने, जाओ उधर, बथेरा कुछ हो रहा है। और गजब की गल, प्रेरणा नाच गाणियां दी भी गुरुद्वारियां च, अनाउंसमेंट भी गुरुद्वारियां च मैं सारे कैनेडा, अमेरिका ते इंग्लैंड दे सुन के दंग रह गया। फलाने थिएटर दे नाच होना है, गाना होना है, भावें उसनूं कल्चरल प्रोग्राम आखन, कुछ भी आखन, अनाउंसमेंट गुरुद्वारे च। और बड़ा भारी असर है। 10-10 हज़ार बंदा उत्थे पहुंचता है और टिकट लैके पहुंचता है। मजाल है कीर्तन सुनने वास्ते 10 बंदे भी पहुंचन, नहीं पहुंचते।
तो इत्थों ही पता चलता है मनुख संसार तो प्रभावित है, गुरुद्वारे भी आके संसार तो ही प्रभावित होना है, करतार तो नहीं। मास्टर तारा सिंह ने तो इस तरह के कल्चर प्रोग्राम नूं कंजर प्रोग्राम कह दिता सी, गुस्ताखी माफ। सिख ऋषि मुनि है, सिख दा सारा रस उस राग दे च है जिहदे च गुरु का शब्द है। गुरसिख आशिक शब्द दे सिख सारा स्वप्न ते नाच वेखदा प्रकृति दे जर्रे जर्रे। पर हुण कीता की जाए, जन्म तो ते कोई धार्मिक होंदा नहीं, साधना करनी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है। तो बहुत सारे मनुख गुरुद्वारियां च भी चाहते हैं कोई मनोरंजन होवे। पता नहीं कितने बंदियां ने मैनूं थोड़े से अमेरिका ही के आउणा है, गहने जी थोड़ी कथा इतनी खुश्क होंदी है, थक जाते हैं, कोई हासरा सुना दिता करो। तो मैं कहा थानू मस्करे की लोड़ है, फिर मैनू मस्करा बनांदा नहीं, मैनू चुटकले आउंदे नहीं। तुसीं ये सुनना चाहते हो, तुसीं एक भी ते चुटकला मैनू दिखा दो किथे गुरु ग्रंथ साहिब दे च लिखिआ कोई ऐसा चुटकला। ज्ञान है, प्रभु दा ज्ञान है। इत्थों ही पता चलता है तुसीं गुरुद्वारे नहीं आए, बाजार दे च आए हो, क्लब दे च आए हो, थिएटरां दे च आए हो। और बहुत मनुख दा वस नहीं चलता, नहीं तो मंदिरां नूं कदों दा थिएटरां च बदल देवे, क्लबां च बदल देवे, कि मस्जिदां नूं बदल के रख देवे, गुरुद्वारियां नूं बदल के रख दे, दा वस नहीं पिया चलता। यह भी मैं अर्ज कर दिया। खैर ये तो सुभाविक गल आ गई, मैं अर्ज कर दी। जो कुछ मैं देखिया जगत दे स्टडी कीता है थोड़े सामने जो है रखदा पे। बुजुर्ग बैठे ने, बाबा बलविंदर सिंह जी रॉ स्ट्रीट के हैड ग्रंथी साहब, मैनू विनीपेग तो बार बार फोन आई भी तुसीं इत्थे गुरुद्वारे का प्रोग्राम रखो। तो मैं डेटां दित्तियां, कहने लगे तुसीं डेटां ठीक दित्तियां ने, क्योंकि असीं इस तो पहले जिहड़े हफ्ते सी ना मनोरंजन का प्रोग्राम रखिया होया, चंगा तुसीं बाद विच ही आ रहे हो, मनोरंजन का प्रोग्राम रखिया। तो बाद तो मैं फिर पेपरां च ही पढ़िया। हुण सारा प्रोग्राम भी प्रबंधक रखते हैं, गुस्ताखी माफ, वही अनाउंसमेंट करते हैं। मैनू कहने लगे ठीक है तुसीं चंगा है बाद विच आ रहे हो, इन्हां दिनां च नहीं आ रहे, नहीं तो गुरुद्वारे एक बंदा भी नहीं होना सी, सब ने नाच देखण जाना सी, सब ने गीत संगीत सुनन जाना सी, किसी ने कीर्तन सुनना सी, किसी ने कथा सुननी सी। तो ये हालात ने इत्थों पता चलता है धर्म कोई बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों? मनुख अजे पूर्ण तौर पर संसार तो उदास नहीं होया, निराश नहीं होया, अजे इसनूं कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, ते अजे इसकी इतनी वड्डी अकल भी नहीं कि दुनिया छोटी होकर रह जाए। जितना सियाणा मनुख होएगा उतना संसार बेमैनी हो जाएगा। संसार लोड़ मात्र उसकी रहेगा, संसार रस नहीं है उसका, बस इन्नी गल है। अगर रस है तो फिर परमात्मा बेरस है, कुछ भी नहीं है, फिर ईश्वर कुछ भी नहीं। हुण मैं अर्ज करा, जिहड़ा अपनी अकल तो चोट खा के, जगत तो चोट खा के, उदास ते निराश होके रब दे मार्ग ते चले, शब्द बर्दाश्त करना, एक दिन ऐसा भी आंदा है कि गुरु तो भी निराश होंदा है, परमात्मा तो भी निराश होंदा है, खुदा तो भी निराश होंदा है। पहले संसार तो निराश होया सी, परिवार तो निराश होया सी, हुण निरंकार तो। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा वाक, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले जागे। हे प्रभु निराशा पैदा हो गई, दिन बहुत लंघ गए ने साधना करदियां करदियां, सेवा करदियां करदियां, दान देंदियां देंदियां थक गया, बाणी पढ़दियां पढ़दियां ते थक गया, ये सब कुछ करदियां करदियां ते थक गया, कुछ भी नहीं होया। जगत तो चोट खा के, अकल तो चोट खा के रब दे मार्ग ते चलिया सी। चाहे किसी भी मजहब का बंदा होवे, चोट खाए बिना खुदा दे मार्ग ते नहीं चल सकता। अगर कोई मुसलमान पक्का शरई हो गया और मोहम्मद साहब दी हर शरह नूं बड़ी श्रद्धा नाल निभा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसने चोट खा दी है, वरना हो ही नहीं सकता। नहीं तो लोग कहते हैं ये जग मिठा अगला किन देख लेंगे, ये जगत ही सब कुछ।
कुछ ना कुछ इसने चोट खाधी है। अगर कोई हिंदू पूरा कर्मकांडी हो गया भाई 68 तीर्थां का दर्शन करना है। मैं एक कर्मकांडी अमरनाथ जांदा होया देखिया, बेचारा बैसाखियां नाल चल रहा सी, दोवें पैर काम नहीं करते सन। पैर दोवें सन पर दोवां पैरां च सतिया नहीं, बैसाखियां दे सहारे ते चल रहे और गालबन 22 मील तक ते बर्फ ते ही चलना पैंदा है और कदीमी बर्फ, सदियां दी पई हुई बर्फ जिहड़ी कदी नहीं पिघली, उस ते चलना पैंदा। ये साडे सामने 3 दफा गिरिया, बड़ी मुश्किल नाल असीं उसनूं फिर खड़ा कीता ते जब तीसरी दफा गिरिया ना तो मैं किधरे खिंच के कह बैठा, साधु बाणा ही सी, भगवा बेस सी उसदा, मैं कहा संत जी तीरथ ते अंदर है, अंतरगत तीरथ मल्लाओ, माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जाने। किथे जा रहे, पैर थोड़े कम नहीं करते ते अजे अद्धी वाट भी तय नहीं हुई, बहुत बाकी है, किस तरह पहुंचोगे। रो पिया, कहंदा होर ते सब कुछ कर करके थक गया, इनू ये भी दसना तू पैर ते नहीं दिते पर तेरे उस दर तक मैं चलना ही चलना है, पहुंचना है, चाहे कितनी दफा गिरा मैं पहुंचना ही पहुंचना है। जारो जार रो पिया, कर्मकांडी, लेकिन शरदा कायम है, भरोसा कायम है। पैर कोई नहीं, जाना है अमरनाथ, जिथे शिव जी ने अमर कथा सुनाई है, पार्वती ने सुननी है, जाके वो जगह वेखनी है, शायद उत्थे कोई वाइब्रेशन होवे, कोई लहरां होवन, शायद उस परम पुरख दे जिहड़े बोले हुए बोल ने कुछ गूंज रहे होवन उत्थे, शायद मैनू कोई चोट कर जान, मैनू अंदर ते कुछ नहीं लभ्या, शायद कोई इधरों कुछ चोट पै जाए। तो मैं उसकी ये देखी सी शैली, ये अजे बाहर दे कर्मां दे पूरा भरोसा रखदा सी, लेकिन ऐसा समा आंदा है बाहर दा कर्म कांड मनुख नूं निराश कर देंदा है। कितने सिख मैं निराश देखे ने, करदे सन सेवा बड़ी शौक नाल, अज नहीं, उठदे सन अमृत वेले, अज नहीं, निराश हो गए। भई निराशी बहुत दिन लग, दिन इतने लंघ गए, 10-20 साल तो करदे पया, होया तो कुछ भी नहीं। एक ने नहीं, मैनू हजारां ने कहा देश देश विदेशों गहने जी होया तो कुछ भी नहीं। तुसी कहंदे सी असी करन लग पे, होया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होया, निराश हो गया। पता नहीं कितने ने कहा मैनू, देश देश ते बथेरिया ने कहा, क्योंकि उत्थे जितनी लगन नाल कई चल पैंदे ने, इतनी लगन नाल बाहर लोकां कोल वक्त नहीं है। लेकिन मैं निराश देखे, भई निराशी बहुत दिन लागे, देश दे संतर में सगले जाके। ये जिहड़ी घोर निराशा है ना, ये 2 हालतां बनांदी है। मैं लमकावा ना मजमून नूं, एक ते शायद बिल्कुल ही आसा टुट जाए परमात्मा तो। दुनिया दे चोटी दे नास्तिक कौन होए ने जो पहले चोटी दे आस्तिक सन। ईश्वर तो चोटी दे इनकारी कौन होए ने, बड़े सियाणे जो चले सन, एक एक पैर संभाल के चले, जब कुछ होया नहीं तो तर्क इनकारी नहीं है। बंगाल दा केशव चंद्र इसे तरह दा सी, बड़ी साधना की, बड़ी साधना की, बड़ी तपस्या की, मिलिया कुछ ना, बिल्कुल इनकारी हो गया और उन्होंने नास्तिकता ते किताबां लिखियां। ये एक खतरा है, नास्तिक हो सकता है। दूसरा, उस घड़ी दे जद कीते हुए कर्म कांड तो, शरा तो, किरत तो, जो रोज कर रहे हैं सेवा दान पुण्य पाठ पूजा, घोर निराश हो गया, उदास हो गया, कुछ नहीं होया। अंदरों अरदास निकल सकती है,
और अगर अरदास निकली तो अरदास पूरी हो जाएगी। ये अरदास जिंदगी च इक्को ही दफा होंदी है, क्योंकि कदी खाली नहीं जाती। बिरथी कदे न हो भई जन की अरदास। ये दुखत हिरदा, ये तड़पिया होया हिरदा जद कहंदा है, हे प्रभु जो मेरी समर्था सी जो तू दिती हो तो मैं करके देखिया, उस नाल कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। और मैं अर्ज करा कुछ भी नहीं होवेगा। थानू पहले ही दसदा पिया, महाराज की पंक्ति चेते रखना, भाई निराशी ऐसा समा आ सकता है निराशा। और इस निराशा दे या तो मनुख दलदल दे फसेगा इनकारी, या फिर अंदरों अरदास निकलेगी, हे प्रभु मैं जो कुछ करना सी कर लिया, ये नाल कुछ भी नहीं होया। अंदरों अरदास निकलेगी, तू मेहर करनी है ते कर, बाकी मेरे को कुछ नहीं, मैं कर करके देख लिया, इस नाल कुछ भी नहीं। किस दे कीतियां कुछ होया, कुछ भी नहीं होता। यह भी मैं अर्ज करदा, काश दान नाल मिल जाता तो भगवान वड्डा नहीं सी, दान वड्डा सी। सेवा नालों मिल जाता तो रब की है कुछ भी नहीं सी। इतनी सेवा करांगे प्राप्त कर लवांगे, किहड़ी वड्डी गल है। जप नाल मिल जाता, तप नाल मिल जाता तां भी रब बहुत वड्डा नहीं सी। इतना जप करांगे मिल जाएगा। मिलदा कदों है जद जप कर करके, साधना कर करके, दान दे दे के, सेवा कर करके थके है, टूटे है, कुछ भी नहीं होया। अंदरों अरदास निकली है, तू मेहर कर। और अरदास उदों ही निकलेगी जद शरा दे जी जी के थकेगा, रहत बैत दे जी जी के थकेगा, कर्म कांड दे जी जी के थकेगा, तां ये निराशा पैदा होगी और अंदरों अरदास पैदा होगी। मैं तो एक सूफी संत नूं भी निराश देखिया, सारा ईरान जिसनूं पूजदा है इनकारी है, शरा तो इनकारी हो गया। पता की कहंदा है, मरा दर मंज़िले जाना चे अमनो ऐश चूं हरदम, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमलहा। हाफिज, ऐ खुदा सुनिया सी तेरे रस्ते च बड़ा आनंद है, रस है, खेड़ है, साडे पल्ले ते कुछ नहीं पिया, सिवाय रोने पिटने तो होर कुछ भी कोई नहीं। पहले मैं रोंदा सी संसार दी खातर, हुण मैं रोंदा तेरी खातर। तेरे मेरे नेत्र सज्जल रहिंदे सन परिवार दी खातर, हुण तेरी खातर। उन्हां दी खातर मैं रोया लभया कख नहीं, तेरी खातर भी कदों दा रो रहा लभया कख नहीं मैनू। हाफिज, मरादर मंज़िले जाना चे अमनो ऐश चों हरदम। सानू ते कोई सुख नहीं मिलिया, सानू ते कोई आनंद नहीं मिलिया, रोना ही मिलिया। पहले रोंदे सी पुत्रां दे विछोड़े च, परिवार दे विछोड़े च, धन संपदा दे विछोड़े च, हुण रोज रोंदे आ तेरे विछोड़े च। रोने तो इलावा ते साडे पल्ले कुछ भी कोई नहीं। हाफिज, और ईरानी सूफी फकीरां च सब तो वड्डा फकीर, आप सुन के हैरान होवोगे। जिस तरह असीं वाक लेंदे ना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा, हर दीवान की समाप्ति तो बाद या कारज की कोई अरदास कराइए उस तो बाद वाक लेंदे आ। ईरानी लोग कोई काम करना है, नवी दुकान खोलीए, कोई मुहूर्त, तो दीवाने हाफिज चो फाल लेंदे ने, वाक लेंदे ने भी ये फकीर की कह रहे हैं, ये फकीर सानू की शिक्षा देंदा है। मैं तो देख के दंग रह गया। वो इनू फाल लेना कहते हैं, फाल लेनी है। वो खोलते ने बकायदा उस दीवान नू, उस किताब नू, जिहड़ा वाक आंदा है उसनू पढ़ते ने अलाप ला के, और उस फकीर का शुकराना करते हैं, चलो तू ये सानू शिक्षा दी, ये ज्ञान दिता। पर हद हो गई, जिसके धर्म ग्रंथ नू इतना सन्मान दे रहे ने, वो कहंदा है, ऐ रब तेरे मार्ग ते चलिया, सिवाय रोने तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पिया, कुछ भी नहीं। मरा दर मंज़िले जाना, पर गल बड़ी गजब दी कह दी है। रोंदा सी मैं पहले भी हुण भी, रोया मैं पदार्थां दी खातर, रोया मैं परिवार दी खातर, रो रहा तेरी खातर। पहले भी मैं तड़पदा सी, हुण भी मैं तड़पदा। तो सानू ते कुछ भी नहीं लभ्या, कुछ भी नहीं मिलिया। मरा दर मंज़िले जाना, धन गुरु अर्जन देव जी दे वाक चेते रखना, भई निरासी बहुत दिन लागे,
देश दे संतर मैं सगले चाके। एक वाक गुरु नानक दा भी मैं तुहाडे सामने रख दिया। सुन नाहे प्यारे एक बेनंती मेरी, तू निज घर वसियाड़ा हों रुल भस्मे ढेरी। तू अपने निज स्वरूप दे विराधमान, असी लब लब के भस्म हो गए। होना ते नूर सी नहीं होए, भस्म हो गया, खाक हो गया, राख हो गया। असी ते नूर होना सी, असी ते प्रकाश होना सी, तैनू लब लब के खाक हो गए, राख हो गए। गुरु नानक दे बोल, पहले पातशाह दे बोल मैं फिर तुहाडे सामने रखा। सुन नाहे प्यारे एक बेनंती मेरी, तू निज घर वसियाड़ा हों रुल भस्मे ढेरी। इस तरह दे पता नहीं पहले पातशाह दे कितने वाक ने, पता नहीं कितना हिरदा तड़पिया होवेगा ते कितना रोया होवेगा। ये फकीर कहता है, रोने तो बिना मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं। इस रोने तो मैं थक जाना, कई दफा टुट जाना। पता की कहता है, ये जिहड़ी तस्बीह मेरे हाथ च मैं सुट देना, एक कुरान शरीफ मैं एक पासे रख देना, मुसल्ला मैं परे सुटदा, नहीं पढ़दा मैं नमाज, मैं नहीं करदा कुरान दी तलावत, मैं नहीं फेरदा तस्बीह। पक्का इरादा कर लेना, थक गया कर करके, कुछ भी नहीं। ना संसार दे मार्ग ते मैनू कुछ लभ्या, न तेरे मार्ग ते। संसार दे मार्ग ते संसार हथ दे च नहीं आया, तेरे मार्ग ते चल के तू नहीं मिले। मैं उत्थों भी निराश, इत्थों भी निराश। ये फकीर कहता है, जद मैं इस तरह सोचिया तो मेरे कन्ना च किसी ने कहा, थोड़ा मित्र जिहड़ा सी पड़ोसी चलाना कर गया, उहदी मैयत दे नाल जाना है भाई, उसकी अर्थी दे नाल जाना है। ये फकीर कहता, फिर मैं माला चुक लई, तस्बीह चुक लई, कुरान शरीफ में फिर चुक लई। क्यों? जरस पर याद में दारद के बरबंदेद महमला। मौत दा घड़ियाल वज पिया, कूच करना है, जाना है। ये नगारा वज पिया, चलना है। फकीर कहता है, चलना तो फिर मैं भी है। मौत दा घड़ियाल, एक दिन ते संसार तो रुखसत होना है, जाना है। तो फकीर कहता, एकदम ख्याल आ जाता है, रब नूं मिले बिना ही रुखसत हो जाइए। तो फिर कहता है, मजबूरन किसी दी मौत नूं देख के अपनी मौत चेते आ जाती है, तस्बीह चुक लेना। यही गल फरीद ने कही है। फरीद ने कहा, ऐ खुदा, बुढ़ा हो गया, अखां कमजोर हो गई, तैनू वेखिया नहीं मैं, अखां दी जोत जांदी पई है। तो बुढ़ेपे नूं साफ कह रहे ने बाबा फरीद, जांदियां ने लत्तां ते जान, जांदे ने हथ ते जान, दंद ते उंज भी चले गए ने, जांदे ने कन ते जान, पर मेरियां अखां नहीं जानियां चाहिदियां। कागा करग डडोलिया, सगला खायो मांस, ए दोए नैना मत छोयो, फिर देखन की आस। अजे तो मैं देखिया ही नहीं, तेरी झलक ते वेखी नहीं, अखां जा रही ने। अखां ने तेरा रोना वेख्या, तैनू ते वेख्या नहीं। अखां जा रही ने मेरियां। बुढ़ेपा मेरी अखां नूं बंद कर रहा है, तड़पिया है, पता नहीं कितना तड़पिया है फरीद। गुरु नानक दे ऐसे बोल ने बाबा बलवंत सिंह कि कई दफा मैं उन्होंने देखिया 4-4, 5-5 दिन इको ही श्लोक लेके रटन करते रहते सन। तो मैं उन्होंने जद कहता सी बस इको ही श्लोक चल रहा है, कहता इसने इतना घायल कर दिता, अगे चलन की समर्था ही कोई नहीं, ताकत ही कोई नहीं। इस एक श्लोक ने इतना घायल कर दिता है। तो ये फकीर कहता, जरस फरियाद में दारद के बरबंदेद महमला। मैं फिर अपना समान बन लेना, जद मौत का घड़ियाल वज पैंदा है, मैं फिर तस्बीह चुक लेना, मैं फिर मुसल्ला सजाना, मैं फिर नमाज पढ़दा।
मैं फिर तस्बीह फेरदा, की करा। अगे कहंदा शबे तारीक बीमे मौज गर्दा बेचुनी आयल, कुजा दानिंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। कहंदा हनेरी रात है ना, मैनू पारला कंडा दिखाई देंदा, ना उरारला ते दरिया दे च मैं पैर पा बैठा। सुनिया मेरा यार पार रहिंदा है ते पारला कंडा दिखाई नहीं देंदा, हनेरी रात है। उरार तो मैं अगे जा चुके हां, दरिया दे च पैर पा बैठा। कुजा दा निंदे हाले मां सुबुक साराने साहिला। ओ बंदे मेरा हाल की जानन जिहड़े इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं। हाफिज कहंदे उन्हां नूं की पता, वो इस मानसिक दशा नूं किस तरह समझणगे। प्रिंसिपल गंगा सिंह ने इस फकीर दी इस रुबाई दे पंजाबी अनुवाद कविता विच कीते ने, नज़म दे। इस रुबाई ने गंगा सिंह दे हिरदे नूं बहुत मुतासर कीता सी और इस तरह दी एक रुबाई बकायदा भाई साहब भाई नंद लाल दी, खैर समा होण लगा मैं ज्यादा लमकावा ना, पंजाबी रूप प्रिंसिपल गंगा सिंह दा इस नज़म दा आखिरी पैरे दा। रात हनेरी घुमण घेरी पानी ठाठा मारे, पर ओ की जानन हाल असाडा रहिंदे नदी किनारे। पैर कदी पाया ही नहीं पानी च, मेरा हाल ओ की जानन जो इस रस्ते ते कदी चले ही नहीं। अजे इन्हां नूं संसार तो कोई बहुत वड्डी चोट नहीं लगी, इन्हां नूं अजे अपनी अकल तो कोई चोट नहीं लगी। रब दे मार्ग ते कदी चले ही नहीं। एक ही जानन कि ये तकलीफ की आउंदी है, ये पीड़ा जो है की आउंदी है। पता नहीं इसे ही पीड़ा दे गुरु अर्जन देव जी ने कहा, चार पहर चौ जुगे समान है। दिन दे चार पहर रात दे जो है चार युगां वर्गे हो गए ने, लखां सालां वर्गे लंबे हो गए ने, नहीं लंघदे। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, हाफिज भी इत्थे निराशा पे प्रगट करता है, उदास है, निराश है। पर इस निराशा दे इस दे अंदरों प्रार्थना पैदा हुई है, अरदास दुआ। कहंदे दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बुजुर्ग दीदम शर्ते अदब न वाशद। ऐ खुदा तेरी महफिल दे ते जिहड़ा सूरज है ना, ये भी जर्रे दी तरह है, कुछ भी नहीं है। ते जिथे सूरज की कोई गिणती नहीं, तेरी महफिल दे तू ते एक जर्रे, ये सूरज ते जर्रे दी तरह इन्ने अथाह सूरज, उथे मेरी पुकार किथे, मैं की हां, कुछ भी नहीं। उथे मेरी कौन सुने, उथे मेरी तड़पना की मैंने रख दी है। जिथे सूरज तेरी गिनती च नहीं है। कई कोट ससियर सूर निखत्र, कोट सूर जाके प्रगास, करोड़ां सूरज जिथे होवन ते सूरज एक जर्रे की तरह जानिया जांदा होवे, जिस दी महफिल दे च ऐ खुदा तेरी महफिल दे च मेरी की कीमत, मैं कौन हां। उत्थे ते सूरज भी कुछ नहीं है। हम सै केरियां दासियां साचा खरम कसम हमारा, नानक कहे सहेलियो सौ खरा प्यारा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते पता नहीं मैं जे ही घण चेरी राम, मेरी जैसियां पता नहीं कितनियां चेलियां ने, कितने फरियाद करने वाले ने, कल्ला कोई मैं पिया करदा। गुरु नानक मैं जे ही घण चेरी राम, मेरे जैसे पता नहीं कितने अलाप पे कर देन, विरलाप पे कर देन, कितने जोदड़ियां पे कर देन, कितने दुखत ने। ये फकीर कहंदा है जिस महफिल विच सूरज की कोई गिणती नहीं, मेरी की गिणती।
जिथे सूरज भी एक रेत दे जर्रे तो ज्यादा मैंने नहीं रखता, उत्थे मैं की अरदास करदा है, जर्रा हां ऐ खुदा पर तेरा। ठीक है, सूरज भी जर्रे की तरह है, पर सुने तेरी पहुंच, तेरी दृष्टि बड़ी गहरी है। इस जर्रे नूं भी देख ले, शायद इहदे च भी चमक पैदा हो जाए। कहते ना उसे दिन इसकी अरदास कबूल हो गई। ते पता है फकीर की कहंदा है? कहंदा मैनूं हुण पता चलिया तू दुआ नाल मिलदा है, अरदास नाल मिलदा है। पर कीता की जाए, इस लंबे चौड़े पेंडे तो बिना अरदास निकलती भी नहीं है। दुआ जब दिल से होती है, खुदा मंजूर करता है, पर यही बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से होती है, होंदी नहीं, दिल चो निकलती नहीं। और ये रब्बी पीड़ा दा नगमा भी हर साज देते नहीं गाया जा सकता। यह भी मैं अर्ज करा, इसनों इकबाल इंज कहते ने, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। कुछ नगमियां नूं गाण वास्ते खास साज चाहिए ने, उस तो बिना नहीं गाया जा सकता। कुछ खास दिल चाहिए ने जिन्हां चों ये दुआ निकले, ये अरदास निकले। तो असी बाहरों एक प्रतीक बना रखा है, तुसी आए हो, कथा हुई, कीर्तन होया, थल्ले सेवा की थी, ये प्रयास है, मेहनत है। ये प्रयास किथे ले जाता है? अरदास, दुआ, फिर अरदास करनी है। इस सब कुछ तो बाद अरदास, अखीर दे च की है प्रसाद, उस तो बाद ते कुछ नहीं ना। प्रसाद ते अखीर दे, उस तो बाद ते कुछ नहीं। कहंदे ने जद भी वो मिलता है, हर फकीर ने, हर भगत ने कहा तू मिले तेरा प्रसाद। साडा प्रयास नहीं, तेरा प्रसाद, साडी मेहनत नहीं, तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। उंज ते तेरा प्रसाद पता नहीं कितने रूपां च रोज पे मिलता है। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिष्ठा कर को रख मन माए। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे दे आए सदा मन अंदर। इस अष्टपदी नूं पढ़ना, उदी किरपा नाल हथ मिले, पैर मिले। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद। अखां मिलियां उसदा प्रसाद, ये कन मिले उसदा प्रसाद। जे प्रसाद अरो कंचन देही, लिवलावो तिस राम सनई। तंदुरुस्त देही है प्रसाद, पैरां नाल चल रहे हैं प्रसाद। जे प्रसाद हस्त कर चलने, हथ पै काम करदे ने, पैरां नाल चलदा पे प्रसाद, उदी बख्शिश। कदी इस तरह देखें, पवन उदा प्रसाद, ये बरखा उसदी प्रसाद, ये सूरज दियां किरणां उसदा प्रसाद, ये धरती उसदा प्रसाद, ये देही उसदा प्रसाद। और देही दा स्वपन, जे प्रसाद तेरा सुंदर स्वरूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। एक गल होर भी बड़ी गजब दी कही है, जे प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके। पता नहीं कितने पाप तू कीते ने, पड़ोसी नूं भी नहीं पता, तेरे परिवार नूं ही नहीं पता, रब ने सब ढक के रखे हुए ने। जे प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके। मैं एक महापुरुष की अरदास सुन रहा सी, हे ईश्वर, हे गुरु, तू किधरे पढ़दे ना पांदा ते मैं ते जगत दे सामने अज नंगा हो जाना सी, कुछ भी नहीं सी मेरे को, तू पढ़दा पाया। सतगुरु ढाक लिया मोए पापी पढ़दा। जे प्रसाद तेरे अनेक छिद्र ढाके, छिद्र कहते ने पाप, गुनाह, कमजोरियां, पता नहीं उसने छुपा के रखी हुई ने। रब ने ही पढ़दा पाया, तेरे को इतनी वड्डी चदर कोई नहीं कि ढक लावे। पड़ोसियों को भी नहीं पता चलता, तेरे परिवार को भी नहीं पता चलता तू की है, कुछ भी नहीं पता चलता। तेरे भरा को भी नहीं पता चलता तू की है, तेरे परिवार को भी नहीं पता चलता, पड़ोसी को भी नहीं पता चलता। ऐसा उसने ढक के रखे।
अगर वो ना ढके तो यकीन जानो तेरे को कोई समर्था नहीं। ये ढकना भी उसका प्रसाद है, उसकी बख्शिश है, उसकी रहमत है। ये तो सब कुछ उसकी रहमत रोज हो रही है, बख्शिश रोज हो रही है। पर जिस दिन समाधि नसीब आती है, नाम की लीनता नसीब आती है, वह मिलता है, फिर मनुख की जबान चो निकलता है तेरा प्रसाद, तेरा प्रसाद, तौ प्रसाद, तौ प्रसाद। कलगीधर पातशाह ने हर थां ते यही कहा, तौ प्रसाद, ये सब कुछ तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। एक तो गल आरंभ की थी, प्रसाद ते गुरु नानक ने समाप्त की थी। अगर ऐसा महसूस होवे सब कुछ प्रसाद है, तो उस प्रसाद वास्ते अंदरों अरदास निकली है, कर करके सब कुछ निराशा दा दामन जो है उसने जो है पकड़े है, उदास होया है, निराश होया है संसार को, ते शब्द दा आसरा पकड़े है। पर हुण सत्संग तो भी उदास होया है, निराश होया है, कर करके ते अंदरों अरदास निकली है, कबूल हो जाएगी, प्रवान हो जाएगी। असी बाहरों ये प्रतीक बनाया है, पहले प्रयास गुरुद्वारे आना, प्रयास इत्थे बैठे हो 2-3 घंटे प्रयास, फिर ये सब कुछ ले जाएगा किथे अरदास तक। अखीर दे च की है, हत्थां दे च प्रसाद, बख्शिश, प्रसाद, बख्शिश, रहमत, तौ प्रसाद, तेरा प्रसाद, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, हर हिरदे चों वो अरदास निकले कि हर जीवन उसके प्रसाद नाल भर जाए, जिंदगी मिठास नाल भर जाए। इतनी सेवा प्रवान करनी। मूल मंत्र दे अर्थ, भाव अर्थ गुरु नानक आप जानन। जितनी अकल मेरे कोल सी, जितनी सतगुरु ने अकल दी सी, उस हिसाब नाल मैं इसका खुलासा किया। ते ऐसा कोई दावा नहीं कि यही अर्थ हो सकते हैं। प्रसाद तो बाद 2 डंडियां ने, 2 लकीरां, ते जिथे 2 लकीरां आ जान एक सेंटेंस पूरा हो जाता है, एक वाक पूरा हो जाता है। अगों जप है, ये पहली बाणी का नाम है, ते जप दे पहले 2 डंडियां ने, बाद दे 2 डंडियां ने। ये जप बाणी का हिस्सा नहीं, जप बाणी का नाम है। जप शुरू होती है आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये श्लोक है, पौड़ी नहीं है। पौड़ी आरंभ होती है सोचे सोच न हो वही, जे सोची लखवार। भुलेखे के कारण करके कई मूल मंत्र नूं पौड़ी कही जाते हैं। पहली पौड़ी का जप, हद हो गई। पहली पौड़ी ते सोचे सोच न हो वही, जे सोची लखवार। ये आद सच जुगाद सच, ये श्लोक है। इनू श्लोक के रूप में गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब दे दर्ज किया है। श्लोक आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो हुण गुरु अर्जन देव जी नालों भी ज्यादा सियाणे इस श्लोक नूं मूल मंत्र नाल जोड़ी जाते हैं। कई ना समझ, पता कोई नहीं, बोध कोई नहीं। प्रसाद तो बाद 2 डंडियां आ गई, लकीरां, एक सेंटेंस पूरा हो गया, वाक पूरा हो गया। जप बाणी का नाम है। जप शुरू होंदा है आद सच जुगाद सच, ये श्लोक है। पौड़ियां अगे आरंभ होणगियां और वो पौड़ी आरंभ होंदी है सोचे सोच न होवे। ये पौड़ी समाप्त हो जाती है क्यों सचियारा होइए कि कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। एक पहले श्लोक है ना पौड़ियां, तो एक अखीर दे च पौण गुरु पाणी पिता माता दर्त मत। पहले श्लोक नूं कहंदे ने उपकर्म, अखीरले श्लोक नूं कहंदे ने उपसंगार। विचकार 38 पौड़ियां और ये 2 श्लोक ने। फिर नदी नाव संजोगी मेले जुड़े ते जपजी साहब दियां अगलियां पौड़ियां श्लोक फड़े सामने तुच्छ बुद्धि अनुसार रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। इत्थे समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद। इत्थों दे सारे मुखी सजणा दा दिली तौर ते हार्दिक धन्नवाद। समुची साध संगत ने बहुत प्यार किया। शौक नाल तुसीं सुणदे रहे ते तुहाडा सुणना मैनूं सुणाण ते मजबूर करदा रहा। शायद उही ते मेरे कोल भी जो है सुणाण दी समर्था नहीं। ते समुचे गुरमुख प्यारे इंतजामी ढांचे दा भी हार्दिक तौर ते धन्नवाद, जिन्हां ने हर तरीके नाल दास दा ख्याल रखिया। बार बार सारियां दा, उन्हां मित्रां सजणां दा
जो बेचारे बहुत लगन नाल सेवा करते रहे और अपना जान के सेवा करते रहे और गैरपन महसूस नहीं होने दिता। सतगुरु सारियां दे सिर दे उत्ते मेहर बरियात रखे कि सारियां दी झोली दे अपना प्रसाद पावे ताकि सारियां दी जिंदगी मिठास नाल भरे। बार बार धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।